नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे गेहूं, ग्वार, अरंडी, सोयाबीन और गेंदे के बारे में। इसके अलावा भी कई और कृषि जीन्सों के मंडी भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। देश से कई गुना बढ़ा गेहूं का निर्यात, बुआई बीते साल से पीछे। आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं आज गेहूं से। देश से होने वाले गेहूं के निर्यात को अगर देखा जाए तो बीते साल के मुकाबले इसमें इजाफा दर्ज किया गया है। बीते 5 महीनों के दौरान गेहूं का निर्यात 19 लाख टन के पार पहुंच चुका है। वहीं देश में रबी सीजन के चलते किसानों ने गेहूं की बुआई 34,000 हेक्टेयर में अभी तक कर ली है। गेहूं के बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। देश भर में इन दिनों रबी गेहूं की बुआई हो रही है। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। गेहूं के रकबे में अब तक 1,000 हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 29 अक्टूबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई 34,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान गेहूं की बुआई का रकबा 35,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं गेहूं के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 2 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 1,952 रुपए। 3 नवंबर को इसके भाव में 6 रुपए की तेजी आई और भाव 1,958 रुपए पर जा पहुंचा। राजस्थान की बेगू मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 31 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 2,040 रुपए। 3 नवंबर को इसके भाव में 10 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 2,050 रुपए। हालांकि राज्य की लालसोट मंडी में 31 अक्टूबर को गेहूं का भाव था 1,960 रुपए। 3 नवंबर को इसके सौदों में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,950 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर मंडी में 2 नवंबर को धारा गेहूं का भाव रहा 1,940 रुपए। 3 नवंबर को इसके भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 1,930 रुपए हो गया। वहीं गाजीपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धारा गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 2 और 3 नवंबर को धारा गेहूं 1,850 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धारा गेहूं के भाव की बात करें तो गाजियाबाद मंडी में धारा गेहूं का भाव रहा 1,965 रुपए। करवी मंडी में भाव रहा 1,865 रुपए। गोंडा मंडी में धारा गेहूं 1,960 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही बहराइच मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के सौदे 1,900 रुपए पर हुए। देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान देश से गेहूं का निर्यात 19,86,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 2,63,039 टन का ही हुआ था। तो जाना आपने गेहूं के निर्यात के अगर आंकड़े देखें तो काफ़ी बेहतर नज़र ये आ रहे हैं। कई गुना जो निर्यात है उसमें इजाफा दर्ज किया गया है और अभी तक जो बुआई का अभी तक आंकड़ा आया है, जो रकबा आया है, वो क्योंकि शुरुआती चरण की अवस्था है अभी, तो वहाँ पे जाहिर तौर पर कुछ कमी नज़र आ रही है। लेकिन समय के साथ साथ माना जा रहा है कि इसमें भी इजाफा होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल बाजार की स्थिति आगे कैसी रह सकती है, इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे गेहूं के निर्यात को देखते हुए आगे किस ओर जा सकता है इसका बाजार। गेहूं की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक बुआई की बात की जाए, इस सीजन में गेहूं की बुआई शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में गेहूं की बुआई में और भी रफ्तार पकड़ेगी। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, एक अच्छी मांग जो है वो निकलती हुई जाहिर तौर पर नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, उनके लिए क्या फायदेमंद? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। तो शिव जी का मानना यही कि इंतजार करना बेहतर रह सकता है और अच्छा भाव जो है वो आपको मंडियों में मिल सकता है। शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। ग्वार गम के निर्यात में आई तेजी, मंडियों में सुस्त रही ग्वार की आवक।
और बीते साल से आगे चल रही है तिलहन की बुआई। इक्का दुक्का मंडियों में रही अरंडी की आवक। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं ग्वार सीड की। देश से होने वाले ग्वारगम को अगर देखा जाए तो उसका निर्यात बढ़ा है। बीते 5 महीनों के दौरान ग्वारगम के निर्यात में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ग्वार की आवक खासी सुस्त नजर आई। इक्का दुक्का मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। ग्वार के बाजार में क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है, आइए इसके लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में ग्वार की आवक खासी सुस्त रही। बुधवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात ग्वारगम के निर्यात की करे तो साल 2021 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात बढ़ा है। सरकारी एजेंसी एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में बीते 5 महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात 42,000 टन बढ़कर 1,33,000 टन के पार पहुँच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 90,796 टन का ही हुआ था। फिलहाल एग्मार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में ग्वार के हाजिर भाव कुछ इस प्रकार रहे। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में ग्वार के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 31 अक्टूबर को ग्वार का भाव रहा 6,811 रुपए। 3 नवंबर को इसके भाव में 331 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 6,480 रुपए पर आ गया, जबकि राज्य की ही जोधपुर मंडी में ग्वार के भाव में उठाव बना रहा। यहाँ 30 अक्टूबर को ग्वार का भाव था 6,250 रुपए। 3 नवंबर को इसके सौदों में 160 रुपए का उछाल आया और भाव 6,410 रुपए पर जा पहुंचा। तो जाना आपने ग्वार सीड के बाजार का भी हाल और खासतौर से ग्वारगम को अगर देखा जाए तो निर्यात जो है उसमें इजाफा है नजर आ रहा है। फिलहाल बाजार की स्थिति कैसी होगी जान लेते हैं शिव जी से, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे ग्वार के बाजार पर? ग्वार की बात की जाए तो ग्वार की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में भी उतार चढ़ाव के बावजूद भी ग्वार की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि ग्वार का एक प्रमुख उत्पाद ग्वारगम की निर्यात मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में भी ग्वारगम के निर्यात मांग में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिस कारण इसका सकारात्मक प्रभाव ग्वार की कीमतों पर भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल शिव जी, एक तेजी की आप उम्मीद यहाँ जता रहे हैं, लेकिन इसको देखते हुए किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास ग्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। एक तरफ जहां आने वाले समय में घरेलू मांग में बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ ग्वारगम के निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की उम्मीद है। मांग में मजबूती से ग्वार की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गुड़ के बाजार की भी। इसका बाजार भाव क्या रहा ये जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में लाल गुड़ का भाव रहा 3,930 रुपए क्विंटल। गाजियाबाद मंडी की बात करें तो पीले गुड़ का भाव रहा 4,000 रुपए क्विंटल, जबकि लखीमपुर मंडी में भाव रहा 3,330 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की ही गोंडा मंडी में गुड़ के सौदे 3,960 रुपए क्विंटल पर हुए। तो जाना आपने अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव क्या रहे। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे अरंडी के बाजार और गेंदा की भी। आप बने रहिए फिलहाल दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे गेंदे के बाजार का भी हाल, लेकिन आइए उससे पहले बात करते हैं अरंडी के बाजार की। चालू रबी सीजन में तिलहन का रकबा बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है। अब तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों की अगर बात की जाए तो करीब 25 लाख हेक्टेयर में किसानों ने तिलहन की खेती की है। वहीं तिलहनी फसलों की उपज में भी अच्छी बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में भाव पर नजर आ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। वहीं बात तिलहनी फसलों की बुआई की करें तो इस साल चालू रबी सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई चल रही है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 4 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 29 अक्टूबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 25,33,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 20,01,000 हेक्टेयर ही रहा था। एग्मार्क नेट के अनुसार अधिकांश कृषि उपज मंडियों में बुधवार को अरंडी की आवक खासी सुस्त रही। गिनी चुनी मंडियों में ही अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। अरंडी के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की रापर मंडी में अरंडी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 नवंबर को अरंडी का भाव रहा 6,400 रुपए। 3 नवंबर को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,375 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही जम्बूसर मंडी में अरंडी के भाव में सुस्ती रही। यहाँ 30 अक्टूबर को अरंडी का भाव था 4,400 रुपए। 3 नवंबर को इसके सौदों में 100 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 4,300 रुपए। तो जाना आपने अरंडी के बाजार में क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है, लेकिन खासतौर से इसके भाव को अगर देखा जाए आने वाले समय में बाजार में इनकी क्या स्थिति नजर आएगी, इसके लिए बात कर लेते हैं शिव जी से। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, अरंडी के बाजार को अगर देखा जाए, खासतौर से भाव की अगर बात की जाए, क्या स्थिति देख पाएंगे इसमें हम? अरंडी की बात की जाए तो अरंडी की कीमतों में मांग में मजबूती से तेजी का रुख बना हुआ है। थोड़ा उतार चढ़ाव कुछ मंडियों में देखने को मिला है जी। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। हमने देखा है कि इस खरीफ सीजन में अरंडी के बुआई के रकबे में काफ़ी कमी देखने को मिली है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल, और उस तेजी को देखते हुए किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। एक तरफ जहां घरेलू बाजार में मांग में बढ़ोतरी से तेजी की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ अरंडी तेल के निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण आने वाले समय में भी अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। चलिए, शिव जी का मानना यही कि आने वाले समय में भी एक तेजी नजर आएगी और उसका फायदा किसान ले सकेंगे। भाई, मंडी खबर में बात करते हैं केले के मंडी भाव की। जी हाँ, बाजार में क्या भाव दर्ज किया गया ये आपको बता दें। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केले का भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की बात करें तो भाव रहा 3,100 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की नवांशहर मंडी यहां भाव रहा 4,800 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में केले का भाव रहा 2,400 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब नजर डाल लेते हैं आलू के बाजार भाव पर भी। बात अगर की जाए गुजरात की राजकोट मंडी की, तो यहाँ पर आलू का भाव रहा 1,300 रुपए क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी यहाँ भाव रहा 1,200 रुपए क्विंटल, जबकि हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी यहाँ भाव रहा 1,600 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब बात करते हैं खासतौर से गेंदे की भी, क्योंकि एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों पर नज़र अगर डालें तो देश से होने वाले फूलों के निर्यात में साल बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2021 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान देश से होने वाले कुल फूलों के निर्यात को देखा जाए तो ये 10,542 टन के पार पहुंच चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान फूलों का निर्यात 5,142 टन का ही हो पाया था। वहीं बात गेंदे के फूल के भाव की बात अगर खासतौर से की जाए
तो एगमार्क नेट के अनुसार महाराष्ट्र की भूसावल मंडी यहां 3 नवंबर को गेंदे का भाव रहा 265 रुपए क्विंटल, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इस दौरान लूज गेंदे के सौदे 3500 रुपए क्विंटल पर हुए। आपको बता दें, कृषि मंत्रालय के अनुसार बीते कुछ सालों के दौरान फूलों की उपज इस तरह से रही है। साल 2019 और 20 में कट फ्लावर की कुल पैदावार 6,76,000 टन रही थी। हालांकि साल 2020 और 21 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार उपज का ये आंकड़ा कुछ कम रहा और कट फ्लावर की कुल उपज महज 3,40,000 टन ही रही, जबकि साल 2020 और 21 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कट फ्लावर की कुल उपज कुछ घटकर 3,39,000 टन तक रह सकती है। तो जाना आपने क्या स्थिति बनी हुई है गेंदे के बाजार की भी, और खासतौर से फूलों के बाजार को अगर देखा जाए, एक बड़ा बाजार यहाँ के किसानों के लिए। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे सोयाबीन के बाजार का भी हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। मैं सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये चाहूँगा कि उनके और उनके परिवार के लिए दिवाली बहुत खुशी लाए। लेकिन मैं ये साथ साथ भी कहना चाहूँगा कि इस दफ़ा जब हम दिवाली मनाएं तो ये ध्यान रखें कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करके ही निभाएं। भीड़ ना इकट्ठी होने दें, मास्क लगा के रखें और हम पूरी अपनी सतर्क रहें, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि इस खुशी के त्यौहार में हम इन्फेक्शन फिर से फैलाएं और हम एक और नई वेव देखें। तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बट स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड हैप्पी दिवाली। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। आइए बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। इस साल चालू रबी सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई चल रही है। इसके साथ ही अगर बात करें खासतौर से कुल तिलहनी फसलों की, तो इसका रकबा बीते साल से 4 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के लिए 29 अक्टूबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 25,33,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई की है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 20,01,000 हेक्टेयर ही रहा था। वहीं बुधवार को कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सुस्त नजर आई। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में भाव रहा 5,600 रुपए क्विंटल। गुजरात की खेड़ ब्रह्मा मंडी यहां भाव रहा 5,297 रुपए क्विंटल। आपको बता दें, साल 2021 और 22 के खरीफ फसलों के लिए पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार कृषि मंत्रालय ने जो जारी किया है, इसको देखा है तो साल 2021 और 22 के दौरान देश भर में सोयाबीन की उपज 12.72 मिलियन टन हो सकती है। जाहिर तौर पर जो तिलहनी कृषि जिनसे हैं, इनके रकबे में इजाफा हो रहा है। ऐसे में सोयाबीन का बाजार किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव जी, सोयाबीन के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति इसमें देख पाएंगे आने वाले समय में? सोयाबीन की बात की जाए तो सोयाबीन की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है। जहां तक आने वाले समय में सोयाबीन की कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती से सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में भी मांग में तेजी से सोयाबीन की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, जैसा कि शिवजी ने यहाँ पर जानकारी दी कि इंतज़ार करना बेहतर है, क्योंकि आने वाले समय में अगर देखा जाए और एक अच्छी मांग जो बनी हुई है, इन दोनों को मिलाकर अगर आप देखेंगे, जो किसान है और भी बेहतर तरीके से जानते हैं, जब अलग अलग मंडियों का रुख करते हैं, एक तरफ से मांग बेहतर निकलती हुई आ रही है और दूसरी तरफ और इंतज़ार करके, क्योंकि आवक जाहिर तौर पर कम होगी, तब अच्छा भाव जो है हमारे किसानों को मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप थोड़ा इंतज़ार करके मंडियों का रुख करेंगे तो बेहतर भाव आपको मंडियों में मिल सकेगा। और इसके लिए ज़रूरी यही कि अलग अलग मंडियों के जो मंडी भाव हैं वो भी आप उनकी जानकारी रखें, और सारी जानकारी रखेंगे तो और बेहतर आपके लिए रह सकेगा। फिलहाल शिवजी, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो जाना आपने अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव आज मंडी खबर में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेब के बाजार की भाव की भी, खासतौर से अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा 9,000 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी यहाँ भाव रहा 6,500 रुपए क्विंटल, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही पंजाब की मोरिंडा मंडी में भाव रहा 6,500 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब नजर डाल लेते हैं प्याज के बाजार भाव पर भी। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की बात करें तो यहाँ पर प्याज का भाव रहा 2,800 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,550 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए क्विंटल। तो राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो फिलहाल के लिए आज मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें अब आप मंडी खबर को देख सकेंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, फिर अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव जो हैं मंडी खबर के साथ आप इसकी जानकारी ले सकेंगे यूट्यूब के माध्यम से कभी भी कहीं भी। तो अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। दीजिए इजाजत, नमस्कार। मंडी खबर के सह प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ। उन गहरे गलियारों में कोई राज छुपा है। भाभी, गुनाहों और षड्यंत्रों का किसने जाल बुना है? छल प्रपंच के बीच क्या हो पाएगा सफल उसका संकल्प? क्योंकि जीना इसी का नाम है। पशुधन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश में शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पशुधन की बहुलता है। वजह यह है कि ऐसे क्षेत्रों में कृषि पैदावार कम होती है और पशुधन ही जीविका का प्रमुख साधन है। यहाँ बंजर और लवणीय भूमि में चारा उगाकर घास की पैदावार की जा सकती है। इसके साथ ही बहुवर्षीय घास लगाकर और फसलों के अवशेष के प्रसंस्करण से चारा तैयार कर पशुओं का पोषण किया जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चारागाह और चारे की उन्नत प्रजातियों के विकास, उनका सस्य प्रबंधन और अनुरक्षण के लिए भारत सरकार ने झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण यहाँ सभी प्रमुख चारा घासों का पाया जाना भी था। संस्थान ने बदलते जलवायु परिवेश में चारा फसलों के उत्पादन की नई पद्धतियां विकसित की हैं, जिनसे रबी और खरीफ में हरे चारे की फसलें ली जा सकती हैं। यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के विकास पर नवीन शोध किए जा रहे हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में
खासकर गर्मियों में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए और पोषण गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कांटा रहित नागफनी की खेती के तकनीकी विकास की पहल की गई है। इससे प्रोटीन, ऊर्जा और उच्च जैव भार के साथ नागफनी की उपयुक्त प्रजातियों का उपयोग और पशुधन आधारित खेती को बढ़ावा मिलेगा। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में संस्थान विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से भी कार्य कर रहा है। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान अपनी नवीन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों की सहायता से लगातार पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध करवाने और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने की मुहिम में प्रयासरत है।